नमस्कार। आप सभी का एजुकेशन राइज के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर स्वागत है और आज हम करने जा रहे हैं शब्द शक्ति के पूरे 50 एमसीक्यूज। ये पूरे 50 एमसीक्यूज आपको 100% तैयारी में मदद करेंगे और ऐसे प्रश्न हैं कि शब्द शक्ति का प्रश्न आपका इससे बाहर नहीं जाएगा। तो आइए करते हैं शुरुआत। शुरू करने से पहले बता देता हूं कि जिनकी अच्छी तैयारी है ना, उनको यहाँ पे कमेंट में आंसर देना है, हर प्रश्न का आंसर देना है, ताकि आपको पता चलेगा कि आपकी तैयारी कैसी है। और जिनकी कम तैयारी है वो लोग यहाँ पे कंप्लीटली कर लेंगे अपनी तैयारी। तो पहला प्रश्न आप देखेंगे कि शब्द के अर्थ का बोध कराने वाली शक्ति को क्या कहते हैं। बिल्कुल सिंपल से प्रश्न से शुरुआत करते हैं। परिभाषा हो गई आपकी ये शब्द शक्ति की। क्या परिभाषा है कि जो शब्द होता है उस शब्द का कोई ना कोई अर्थ होता है, उस अर्थ का जो बोध कराती है वो उसकी शक्ति कहलाती है। और इसी के आधार पर तीन जो अर्थ होते हैं, तो तीन अर्थों के आधार पर उसकी तीन शक्तियां हो गई। को जो शक्ति जिसका जैसा अर्थ बोध कराएगी उसके अनुसार उसका नाम पड़ता है। तो शब्द के अर्थ का बोध कराने वाली शक्ति को हम क्या कहते हैं? उसकी उसकी शब्द शक्ति कहते हैं। ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही जवाब है। अगर आप लिखना चाहे तो लिख सकते हैं, कॉपी पेन लेकर के बैठेंगे। और अगर नहीं लिखना चाहे और अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो अभी बताता हूं मैं पीडीएफ आपको कहां मिलेगी। तो परिभाषा देखो इसकी, हर प्रश्न के अंत में हमने व्याख्या के रूप में उसका सॉल्यूशन दिया हुआ है कि शब्द शक्ति ही वह माध्यम है जिससे हमें किसी शब्द में छिपे अर्थ का पता चलता है। यह बताती है कि एक शब्द किस प्रसंग में क्या अर्थ दे रहा है। तो उस अर्थ का बोध कराने वाली जो शक्ति है वो शब्द शक्ति है। अगर मुख्य अर्थ का बोध करा रही है, मान लो कोई शक्ति जो है वो उस शब्द के मुख्य अर्थ का बोध करा रही है। मुख्य अर्थ को हम मुख्यार्थ कहते हैं या फिर वाच्यार्थ कहते हैं। मुख्यार्थ कहते हैं या फिर हम उसे वाच्यार्थ कहते हैं। ध्यान देना, मुख्यार्थ या फिर वाच्यार्थ। तो इस मुख्यार्थ या वाच्यार्थ का जो बोध कराती है वो अभिधा शब्द शक्ति हो गई। अब यहां से कई सारे प्रश्न बन सकते हैं कि मुख्यार्थ का बोध कराने वाले शब्द शक्ति को क्या कहते हैं, या फिर वाच्यार्थ का बोध कराने वाले शब्द शक्ति को क्या कहते हैं, या किसी शब्द का पहला जो अर्थ होता है उसको उसका बोध कराने वाली शब्द शक्ति को क्या कहते हैं, या फिर किसी भी शब्द की जो आदि शक्ति होती है, ये प्रश्न भी आता है, किसी भी शब्द की जो आदि शक्ति होती है वो क्या कहलाती है। तो ये जितने भी प्रश्न अभी मैंने मुख से बोल करके आपको सुना है उन सब का आंसर है आपका अभिधा शब्द शक्ति। तो ये इसी पूरी सीरीज में हम ऐसे ऐसे प्रश्न आपके जो लेकर के आए हैं कि परीक्षा में इससे बाहर तो कुछ भी नहीं जाएगा, ध्यान रखना। तो कंप्लीटली आप इसे देखने वाले हैं, क्योंकि पेपर बनाने का एक्सपीरियंस है इसलिए बता रहा हूँ। आप लोग अच्छी तरह से अगर पढ़ते हैं तो निश्चित रूप से आपको पूरे प्रश्न मिल जाएंगे। आइए आगे बढ़ते हैं। दूसरा प्रश्न ये रहा आपके सामने। प्रश्न क्या है कि शब्द शक्ति के मुख्य रूप से कितने भेद माने गए हैं, शब्द शक्ति कितने प्रकार की होती है। तो ध्यान देना, शब्द शक्ति जो है वो 3 प्रकार की होती है। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। क्यों 3 प्रकार की होती है? क्योंकि इसके 3 अर्थ होते हैं। किसी भी शब्द के 3 अर्थ हो सकते हैं। 3 अर्थ क्या हो सकते हैं? पहला जो है वो कोई अर्थ जो है वो किसी शब्द का हो सकता है मुख्य अर्थ। तो मुख्य अर्थ को हम कहते हैं मुख्यार्थ। मुख्य अर्थ को क्या कहते हैं? आप लिखते जाइए। मुख्य अर्थ को मुख्यार्थ कहते हैं या फिर उसे वाच्यार्थ कहते हैं। अब इस मुख्यार्थ या वाच्यार्थ का जो बोध कराती है वो अभिधा शब्द शक्ति हो गई। दूसरा जो है वो किसी शब्द का अर्थ हो सकता है लक्ष्यार्थ। तो लक्ष्यार्थ जो होता है, लक्षणों के आधार पर जो अर्थ ग्रहण किया जाता है वो लक्ष्यार्थ होता है। और इस लक्ष्यार्थ का जो बोध कराती है वो लक्षणा शब्द शक्ति हो गई। लक्षणा शब्द शक्ति के 2 भेद है, रूढ़ा लक्षणा और प्रयोजनवती लक्षणा। और तीसरा जो अर्थ होता है किसी शब्द का वो व्यंग्य हो सकता है। तो व्यंग्य के आधार पर व्यंग्यार्थ होता है। और व्यंग्यार्थ का जो बोध कराती है वो व्यंजना शब्द शक्ति हो गई। व्यंजना के भी 2 भेद है, शाब्दी व्यंजना और आर्थी व्यंजना। तो अब देखो यहाँ पे कि शब्द की शक्ति के कितने भेद हैं। तो शब्द शक्ति के 3 भेद हैं। 3 भेद कौन कौन से हैं? अभिधा, लक्षणा और व्यंजना। अभिधा मुख्यार्थ का बोध कराती है, लक्षणा लक्ष्यार्थ का बोध कराती है और व्यंजना जो है वो व्यंग्यार्थ का बोध कराती है। आइए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट आप देखेंगे तीसरा प्रश्न। तीसरा प्रश्न आपके सामने लिखा हुआ है कि किस शब्द शक्ति
से शब्द का सीधा, मुख्य और डिक्शनरी वाला अर्थ यानी मुख्यार्थ निकलता है। तो अभी हमने 2 प्रश्न किए और तीसरे प्रश्न में आपको पहले ही वाक्य पढ़ते ही समझ में आ गया होगा कि जो किसी भी शब्द का सीधा अर्थ होता है या फिर उसका जो मुख्य अर्थ होता है या फिर जो डिक्शनरी वाला अर्थ होता है, शाब्दिक अर्थ हम जिसे कैसे कहते हैं, उसका जो बोध कराने वाली शक्ति है उसे हम अभिधा शब्द शक्ति कहते हैं। तो आपका पहला जो है वो आंसर राइट हो गया, ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही जवाब है। आप देखेंगे कि अभिधा शब्द शक्ति शब्द के सबसे सरल, पहले और मुख्य अर्थ जिसे वाच्यार्थ या मुख्यार्थ भी कहते हैं को प्रकट करती है। यह वही अर्थ होता है जो हमें शब्दकोश में मिलता है, मतलब शाब्दिक अर्थ का बोध कराती है। तो अभिधा शब्द शक्ति पहला अर्थ बोध कराती है या फिर आदि शक्ति मानी जाती है या फिर मुख्य अर्थ का बोध कराती है। और ये भी माना है कि भाई ये जो शब्द शक्ति का जो परिवार है जिसमें 3 सदस्य हैं, उन 3 सदस्यों में जो एक अभिधा सदस्य जो है वो अभिधा बिल्कुल सीधी सादी है, सरल है, उसमें कोई कुटिलता नहीं है। ये बात आपको ध्यान देनी है। नेक्स्ट देखेंगे आप चौथा प्रश्न। चौथा प्रश्न देखो कि अभिधा शब्द शक्ति से निकलने वाला अर्थ को क्या कहते हैं। तो अभिधा से निकलने वाले अर्थ को मुख्यार्थ कहते हैं। अभी हमने इसका अच्छी तरह से अध्ययन कर लिया है, तो हम इसे वाच्यार्थ या मुख्यार्थ कहते हैं। तो आप देखेंगे कि अभिधा शब्द शक्ति द्वारा प्राप्त होने वाले अर्थ को वाच्यार्थ या मुख्यार्थ कहा जाता है। तो अब आप देखेंगे लक्ष्यार्थ जो है वो कौन से शब्द शक्ति से निकलता है, तो लक्षणा शब्द शक्ति से निकलता है। व्यंग्यार्थ कौन सी शब्द शक्ति से निकलता है, व्यंजना शब्द शक्ति से निकलता है। साधारण अर्थ कौन सी शब्द शक्ति से निकलता है, अभिधा शब्द शक्ति से निकलता है। तो ये आपको ध्यान देना है, ठीक है ना। आप चाहें तो यहाँ पे लिख सकते हैं ये लक्षणा, उसके बाद ये व्यंजना, ये व्यंजना शब्द शक्ति, उसके बाद ये वाच्यार्थ जो है ये अभिधा शब्द शक्ति, अभिधा शब्द शक्ति। और इसी तरीके से जो साधारण अर्थ है वो साधारण अर्थ भी निकलता है अभिधा शब्द शक्ति से। तो यहाँ पर भी अभिधा, यहाँ पर भी अभिधा, ठीक है, दोनों में। अब देखो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं और 5वां प्रश्न, ये रहा आपके सामने 5वां प्रश्न कि जब मुख्यार्थ में बाधा आने पर लक्षण या गुण के आधार पर अर्थ निकाला जाए तो वहां पर कौन से शब्द शक्ति होती है। तो पहला देखो यहाँ पे है लक्षणा शब्द शक्ति। लक्षणा शब्द शक्ति की शर्तें क्या है, तो आपको ध्यान देना है। लक्षणा शब्द शक्ति की शर्तें जो है वो ये है, पहला तो है मुख्यार्थ में बाधा उत्पन्न हो गई या वाच्यार्थ में बाधा उत्पन्न हो गई। वाच्यार्थ या मुख्यार्थ का ध्यान रखना है आपको, ये इसकी पहली शर्त है। कई बार सिर्फ इतना ही पूछा जाता है कि मुख्यार्थ में बाधा उत्पन्न होने पर कौन सी शब्द शक्ति से अर्थ ग्रहण किया जाएगा। तो वहां पे व्यंजना भी नहीं करोगे आप, अभिधा भी नहीं करोगे, वहां पे लक्षणा शब्द शक्ति आपको करना पड़ेगा। दूसरा होता है कि जहां पे लक्षणों के आधार पर, लक्षणों या गुणों के आधार पर अर्थ ग्रहण करना पड़े, लक्षणों या गुणों के आधार पर अर्थ ग्रहण करना पड़े, वहां पर कौन सी शब्द शक्ति होती है, तो वहां पे लक्षणा शब्द शक्ति होती है। तीसरी शर्त यह है कि अगर मान लीजिए कोई मुहावरा, अगर कोई लोकोक्ति अगर वाक्य में आ गई तो वहां पे कौन सी शब्द शक्ति हो सकती है, तो लोकोक्ति या मुहावरे जहां पे आते हैं वहां पर भी लक्षणा शब्द शक्ति होती है। ये आपको लिखना पड़ेगा। लोकोक्ति अगर आ गई तो आंख बंद करके आप वहां पे जो है वो क्या करेंगे, लक्षणा शब्द शक्ति आपको लिखनी है। और इसी तरीके से अगर मान लीजिए रूढ़ि से चलता हुआ कोई अर्थ ग्रहण किया जा रहा है, परंपरा से चलता हुआ कोई अर्थ ग्रहण किया जा रहा है, तो वहां पर भी लक्षणा शब्द शक्ति होती है। तो इस तरीके से इसकी अलग अलग शर्तें हैं जो आपको याद रखनी है। कहां से प्रश्न बन जाए कोई पता नहीं चलता है, पर जहां जहां से बन सकता है वो कंडीशन मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूं। तो लक्षणा की यह पहचान ही है कि इसमें मुख्यार्थ यानी जो सीधा अर्थ होता है वो काम नहीं करता है। तब हम किसी गुण, समानता या लक्षण के आधार पर उसका दूसरा अर्थ ग्रहण करते हैं, वहां लक्षणा शब्द शक्ति होती है। नेक्स्ट देखेंगे, अगला देखिए आप, यहाँ पे रहा हमारा 6वां प्रश्न। प्रश्न क्या है कि लक्षणा शब्द शक्ति से निकलने वाले अर्थ को क्या कहते हैं। तो लक्षणा शब्द शक्ति से जो अर्थ निकलता है उसे हम लक्ष्यार्थ कहते हैं, लक्ष्यार्थ कहते हैं। मुख्य अर्थ जो होता है उसे हम मुख्यार्थ कहते हैं या फिर उसे वाच्यार्थ कहते हैं। यह अभिधा शब्द शक्ति से निकलता है। व्यंग्यार्थ होता है वो व्यंजना शब्द शक्ति से निकलता है। तो यहाँ पे राइट आंसर हो गया। लक्षणा शक्ति से जो अर्थ निकलता है उसे लक्ष्यार्थ कहते हैं, क्योंकि यह लक्षणों पर आधारित होता है।
चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं और ये रहा हमारा 7वां प्रश्न। क्या कहता है 7वां प्रश्न कि किस शब्द शक्ति का अर्थ बोलने वाले, सुनने वाले और प्रसंग पर निर्भर करता है, अर्थात देश काल और परिस्थिति पर निर्भर करता है। देश काल और परिस्थिति पर निर्भर करता है। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, ध्यान देना। और परिस्थिति पर निर्भर करता है वो शब्द शक्ति कौन सी होती है। तो बच्चों वो शब्द शक्ति होती है व्यंजना शब्द शक्ति। व्यंजना शब्द शक्ति में क्या होता है कि व्यक्ति बोल रहा है ना, उसका अगर 5 लोगों ने उसको सुना तो वो 5 लोग उसका भिन्न भिन्न अर्थ निकालेंगे। तो अभिधा नहीं है, क्योंकि इसका सीधा साधा अर्थ होता है, मुख्य अर्थ होता है। वाक्य को पढ़ते ही हमें इसका जो पहला अर्थ है वो मिलता है। लक्षणा नहीं, ये लक्षणों के आधार पर अर्थ ग्रहण किया जाता है इसमें। और उसके बाद व्यंजना, तो बिल्कुल व्यंजना शब्द शक्ति है, तो राइट आंसर है आपका व्यंजना शब्द शक्ति। इसमें ध्यान देना है कि व्यंजना शब्द शक्ति जो है, इसमें व्यंजना से निकलने वाला जो अर्थ होता है व्यंग्यार्थ, पूरी तरह से प्रसंग पर निर्भर करता है, स्थिति कैसी है, कंडीशन कैसी है। और एक ही बात को अलग अलग लोग अलग अलग स्थिति में अलग अलग अर्थ में ग्रहण कर सकते हैं। तो सबसे जटिल स्थिति ये होती है, इसीलिए एक बात के अनेक अर्थ निकल सकते हैं, ये आपको ध्यान देना है। नेक्स्ट देखो 8वां प्रश्न है कि व्यंग्य या ताने का भाव प्रकट करने वाले मुख्य रूप से किस शब्द शक्ति का प्रयोग होता है। जहां पे आपको किसी व्यक्ति पर व्यंग्य करना हो, वह जहां पे आपको किसी व्यक्ति पर आपको ताने मारने हो, तो वहां पे कौन से शब्द शक्ति का प्रयोग करेंगे। तो यहां पर भी एक बार फिर से व्यंजना शब्द शक्ति हो जाएगी। ध्यान देना, ध्यान देना, यहां पर भी व्यंजना शब्द शक्ति हो जाएगी। अब देखो, अगर आपको मान लो यहां पे डिफिकल्टी आ रही है ना कि भाई किसका कौन सा अर्थ होता है और कैसे ये सब पहचानी जाती है, तो उसके लिए आप हमारा पिछला वीडियो देखिए, उसका लिंक आपको वहां ऊपर आई बटन पे मिल जाएगा। उसमें हमने ट्रिक के साथ में, क्योंकि मैं आपको जैसे देखो हमने अलंकार जो पढ़े हैं ना, और कुछ अलंकार रहे वो भी मैं आपको बता रहा हूं, और साथ ही साथ हमने शब्द शक्ति पढ़ी है, इन सभी की शानदार ट्रिक मैंने आपको दी है। और ट्रिक के साथ अगर आप याद कर लेते हैं ना, ये ट्रिक इतनी विलक्षण है, इतनी अद्वितीय है कि आपको दूसरी जगह कहीं पर भी नहीं मिलेगी। और ट्रिक के साथ अगर आपने याद कर लिया तो आप कभी भी सवाल को गलत नहीं करेंगे, ये मेरी गारंटी है। तो आप अगर ट्रिक के साथ इन सारी चीजों को याद करना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं और परमानेंट याद रखना चाहते हैं, तो आप हमारा पिछला वीडियो देख लीजिए। वो वीडियो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, वहां भी मिल जाएगा, या फिर आप हिंदी अनिवार्य का जो हमारा कोर्स है लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में है, वहां से मिल जाएगा, तो आप वहां से भी इसको देख सकते हैं। या फिर आप हमारा ऐप डाउनलोड कर लीजिए। हमारा ऐप है एजुकेशन राइज, EDUCATION, एजुकेशन और RISE, राइज नाम से। लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, या प्ले स्टोर पे आप ये लिखेंगे तो हमारा ऐप आएगा, जिसका लोगो मैं आपको दिखाता हूँ। इस टाइप का लोगो आपको दिखेगा, वो जो लोगो है आप डाउनलोड कर लीजिए। यहाँ पर आपको हर सब्जेक्ट का कोर्स मिल जाएगा, चाहे हिंदी कंपलसरी का, इंग्लिश का, हिस्ट्री का, पॉलिटिकल साइंस का, ज्योग्राफी का, सारे कोर्सेज मिलेंगे। और बिल्कुल मिनिमम रेट पर ओनली 99 रुपीज़ में हम आपको कंप्लीट कोर्स दे रहे हैं। अगर आपको केवल नोट्स चाहिए, कंप्लीट नोट्स, पूरे नोट्स किसी भी सब्जेक्ट्स के, तो ओनली 21 रुपये में आप जो है वो कंप्लीट नोट्स ले सकते हैं। लेटेस्ट बिल्कुल नए और PDF के रूप में ऐसे नोट्स हैं जो PDF आप डाउनलोड भी कर सकते हैं, उसकी प्रिंट भी ले सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट हम देखते हैं अगला प्रश्न। ये रहा हमारा 9वां प्रश्न। क्या कहा गया है कि व्यंजना शब्द शक्ति से निकलने वाले छिपे हुए अर्थ को क्या कहते हैं। तो जो व्यंजना शब्द शक्ति होती है, यानी जो तीसरी शब्द शक्ति होती है, उससे जो अर्थ निकलता है वो व्यंग्यार्थ कहलाता है। तो व्यंजना शब्द शक्ति से प्रकट होने वाले गूढ़ या छिपे हुए अर्थ को व्यंग्यार्थ या ध्वन्यार्थ कहते हैं। ध्यान रखना, इसी व्यंग्यार्थ का दूसरा नाम क्या है, ध्वन्यार्थ, यानी ध्वनि के आधार पर, मतलब वो जो बोल रहा है ना, उसके लहजे के आधार पर आपको समझना पड़ेगा कि उसका अर्थ क्या है, वो किस दिशा में आपको लेके जा रहा है, तो इशारों से समझना पड़ेगा। तो राइट आंसर आपका यहाँ पे हो गया भाई, व्यंग्यार्थ जो है वो उसे कहते हैं। और अब ये रहा हमारा 10वां प्रश्न। क्या है 10वां प्रश्न कि मुहावरे और लोकोक्तियां प्राय किस शब्द शक्ति के अंतर्गत आती है।
तो मैंने आपको, जब मैं आपको लक्षणा शब्द शक्ति की विशेषताएं बता रहा था, उसकी शर्तें बता रहा था, तो वहां हमने एक पॉइंट लिखा था, तीसरा पॉइंट, कि लोकोक्ति और मुहावरे जो है वो लक्षणा शब्द शक्ति में जाते हैं। तो यहाँ पे आप ध्यान देंगे, लक्षणा शब्द शक्ति, मुहावरे का सीधा अर्थ नहीं निकलता है, बल्कि एक विशेष परंपरा से चला आ रहा लक्ष्यार्थ निकलता है। जैसे 9 2 11 होना, तो 9 2 11 होने का मतलब होता है जैसे 9 प्लस 2 बराबर 11 होना। तो ये 9 और 2 11 हो रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि हम यहाँ पे जोड़ कर रहे हैं, बल्कि इसका मतलब हम कुछ और बताना चाहते हैं, वो है कि भाग जाना। तो सवाल तो गणित का था, है ना, जोड़ बाकी का था, लेकिन उसका अर्थ निकला है लक्षणों के आधार पर भाग जाना। तो यहाँ पे क्या होता है, ध्यान देना कि भाग जाना, इसलिए यहाँ पे हम लक्षणों के आधार पर इसका अर्थ ग्रहण किया जा रहा है, तो इसलिए यहाँ पे लक्षणा शब्द शक्ति होती है। तो बच्चों देखो, अभी हमने 10 प्रश्न किए हैं, और मैं आपको बता रहा हूँ कि हमारी इस सीरीज में टोटल 50 MCQs है, और एक से बढ़कर एक ये 50 प्रश्न आपकी परीक्षा में निश्चित रूप से आपकी हेल्प करेंगे। शब्द शक्ति वाला जो टॉपिक है वो परमानेंट आपको अच्छी तरह से याद हो जाएगा, जो भी आपके डाउट है वो आपके पूरे क्लियर हो जाएंगे। तो इसी सीरीज के जो नेक्स्ट प्रश्न है वो हम नेक्स्ट पार्ट में लेकर के आ रहे हैं, बहुत ही जल्दी आपको इसका वीडियो मिलेगा। इसके अलावा मैं बता रहा हूँ कि अगर आपको हिंदी साहित्य की जो व्याकरण है, ग्रामर, जैसे छंद है, आपके अलंकार हैं, और जितने भी आपका लेखन कार्य है, इसी तरीके से इंग्लिश में हर टॉपिक, हर सब्जेक्ट, हर आपका जो है वो डाउट क्लियर करेंगे। और हमारे इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपको हर सब्जेक्ट की क्लास मिल जाएगी, साथ ही साथ शाम को 8 बजे लाइव क्लास भी मिलती है। तो अभी के लिए इतना ही। कैसी लगी आपको ये क्लास, मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। कौन सा टॉपिक पढ़ना है इसका भी आप कमेंट करिए। कौन सा प्रश्न आपको इसमें जटिल लगा या सरल लगा वो भी मुझे बताइए। और चैनल को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है, इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है। तो धन्यवाद, अगली क्लास में फिर से मिलते हैं।